दरअसल अमेरिका ने कोल्ड वॉर के वक्त से बंद अपनी एटमी फैक्ट्रियां फिर से खोल दी हैं। अमेरिका ने इस साल के लिए एटम बम का जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो इस पूरे दस्तावेज में कैद है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2023 में, इसमें मेंशन है 2023 में कहां और कितने एटम बम तैयार करने हैं। लेकिन अमेरिका की ये तैयारी सिर्फ पुतिन के एटमी अग्रेशन की वजह से नहीं है, पेंटागन ड्रैगन की न्यूक्लियर तैयारी से भी उतना ही परेशान है। इसलिए अब आपको दिखाते हैं पेंटागन की एक और रिपोर्ट। जी हां, एक और रिपोर्ट जो बेहद विस्फोटक खुलासे करती है। साल 2021 चीन के डिपो में 350 एटम बम। साल 2022 चीन के पास 400 एटम बम। साल 2027 चीन के डिपो में 700 एटम बम। साल 2030 चीन के पास 1000 एटम बम। साल 2035 चीन के हथियार खाने में 1500 एटम बम। साल 2021 चीन की मिसाइल डिपो में 150 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। साल 2022 300 आईसीबीएम। साल 2035 क्या चीन अमेरिका से बड़ी पावर बनेगा? कुछ दिन पहले पेंटागन ने चीन से पैदा हो रहे नए खतरे को लेकर एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया का शक्ति संतुलन डगमगा गया है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट में माना था कि चीन को लेकर उसके अब तक के सारे अनुमान खारिज हो गए हैं। पेंटागन की नई रिपोर्ट में लिखा है, चीन ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। पेंटागन की सबसे नई रिपोर्ट में ऐलान, कल्पना से ज्यादा घातक है चीनी प्लान। पूरी दुनिया जहां एटम बमों को कम करने की कोशिश में जुटी है, वहीं चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने एटम बम बढ़ाने लगा है। चीन एटम बम भी इतनी स्पीड से बना रहा है कि हर कुछ साल में वो अपने एटम बम दोगुने कर रहा है। पेंटागन ने चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 2035 तक चीन अपने एटमी जखीरे को 4 गुना तक बढ़ा लेगा। 2035 तक चीन के पास कम से कम 1500 न्यूक्लियर हथियार होंगे। लेकिन चीन सिर्फ एटम बम नहीं बना रहा, उसके विनाशक प्लान में जोर अमेरिका तक एटम बम दागने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और नई नई मिसाइलों की टेस्टिंग पर है। पेंटागन की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये संख्या पूरी दुनिया में पिछले साल किए गए परीक्षणों में सबसे ज्यादा है। रूस ने सरमत मिसाइल का टेस्ट किया। किम ने बैलिस्टिक मिसाइलों के इतने टेस्ट किए कि साउथ कोरिया और जापान से लेकर अमेरिका तक थर्रा गया। यहां तक कि अमेरिका ने पहली बार अपनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया। दुनिया के हर बड़े और ताकतवर देश ने ताल ठोंककर दुनिया को अपनी मिसाइल लॉन्च की क्षमता दिखाई, लेकिन चीन चुपचाप बिना शोर के मिसाइल लॉन्च करता रहा। पेंटागन की मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2022 बता रही है कि चीन को पढ़ने और समझने में अमेरिका से भारी भूल हुई है।
चीन दुनिया को दहला देने वाले बहुत विनाशक प्लान पर काम कर रहा है। ये है चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17, पूरा नाम डोंगफेंग 17। यानी फ्यूचर वॉर में चीन की डोंगफेंग 17 कहां से लॉन्च होगी, कहां न्यूक्लियर अटैक करेगी, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए इसे चीन का अदृश्य हथियार कहा जा रहा है। DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। DF-17 मिसाइल का वजन 15,000 किलो है और ये 11 मीटर लंबी है। चीन की इस मिसाइल की रेंज में दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और नॉर्थ ईस्ट एशिया के कई देश हैं। कुछ दिन पहले पेंटागन भी स्वीकार कर चुका है कि चीन की DF-17 को रोकने के लिए उसके पास कोई प्रभावशाली एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी अमेरिका के पास चीन की DF-17 की कोई काट नहीं है। चीन को लेकर पेंटागन की नई रिपोर्ट से अमेरिका में खलबली इसलिए मची है क्योंकि अब तक हर बार अमेरिका चीन की मंशा का सटीक अंदाजा लगाने में नाकाम रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को असली युद्ध के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेनाओं का साल 2035 तक आधुनिकीकरण करने का आदेश दिया है। अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि जिस तरह का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट चीन ने किया है, अब तक उस तरह का टेस्ट तो अमेरिका भी नहीं कर सका है। कई पश्चिमी विश्लेषक अब ये मानते हैं कि सैन्य ताकत के वैश्विक संतुलन में अब पलड़े बदल रहे हैं। चीन की सेना स्पेस और काउंटर स्पेस हथियार विकसित कर रही है। चीन के पास करीब 10 लाख सैनिकों की स्थायी सेना है। जहाजों की संख्या के आधार पर चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास इस वक्त कम से कम 6 ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं। ऐसी सबमरीन्स को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स यानी SSBNs कहा जाता है। इसके अलावा चीन के पास कम से कम 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन यानी SSNS भी हैं। यानी इस वक्त चीन के पास कम से कम 12 ऐसी सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट हो रही हैं। यानी ये पानी के अंदर कितनी भी दूरी तय कर सकती हैं। लेकिन चीन के जल छल का अनुमान लगाने में अमेरिका ने गलती कर दी है। तो 2020 में यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया था कि 2030 तक चीन के पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBNs की संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। लेकिन अब चीन की यही नेवल इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि चीन जिस स्पीड से अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए 2030 तक चीन के पास कम से कम 13 SSBNs हो जाएंगी। अमेरिका को रूस के एटम बमों और बढ़ती हाइपरसोनिक ताकत से जितनी घबराहट हो रही है, उतनी ही बड़ी चुनौती चीन की न्यूक्लियर चालबाजी से भी मिल रही है। इसलिए अब अमेरिका अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्रियों में तेजी से एटम बम बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।